हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्पीक व्हेन यू मस्ट। स्पीक यानी कि बोलो, विन जब, यू मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूरी, तो जब जरूरी हो, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, स्पीक व्हेन यू मस्ट यानी कि बोलो जब जरूरी हो। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ फिशर मैन लिव्ड इन अ विलेज। फिशरमैन कहते हैं मछुआरे को, यानी कि मछली पकड़ने वाले को। तो एक मछली पकड़ने वाला लिव्ड रहता था, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। तो वो रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिशरमैन लिव्ड इन अ विलेज यानी कि एक मछुआरा एक गांव में रहता था। ही यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड एवरी डे टू कैच फिश बट नेवर सक्सीडेड इन गेटिंग गुड। ही यूज टू गो, यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं, यानी कि वो क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे पास्ट की कोई हैबिट बताई जा रही है। इसी तरह है ही यूज टू गो, वो जाया करता था, टू द पॉन्ड, पॉन्ड कहते हैं तालाब को, तो वो तालाब पर जाया करता था एवरी डे, हर दिन, टू कैच पकड़ने के लिए, फिश यानी कि मछली को, बट लेकिन नेवर सक्सीडेड, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, तो वो कभी कामयाब नहीं हुआ इन गेटिंग अ गुड यानी कि ज्यादा मात्रा में पकड़ने में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही यूज टू गो टू द पॉन्ड एवरी डे टू कैच फिश, यानी कि वो हर रोज जो है मछली पकड़ने के लिए तालाब पर जाया करता था, बट नेवर सक्सीडेड इन गेटिंग अ गुड, लेकिन ज्यादा मिकदार में पकड़ने में वो कभी जो है कामयाब नहीं हुआ। A lot of monkeys also lived on the trees that grew around the pond. A lot of monkeys यानी कि बहुत से जो बंदर हैं, मंकी कहते हैं बंदर को, तो बहुत से जो बंदर हैं also lived, वो भी रहते थे on the trees, दरख्तों पर। डेट ग्रीव, अब दरख्त के लिए डेट है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो डेट ग्रीव, ग्रो की सेकंड फॉर्म है, जो कि उगे हुए थे अराउंड यानी कि आसपास, द पॉन्ड तालाब के। तो इसका क्या मतलब हुआ, लॉट ऑफ मंकीज आल्सो लिव्ड ऑन द ट्रीज डेट ग्रीव अराउंड द पॉन्ड, यानी कि बहुत से बंदर भी यानी कि दरख्तों पर रहा करते थे, वो दरख्त जो कि तालाब के आसपास उगे हुए थे। They used to be sorry for the fisherman. They used to be sorry यानी कि वो sorry यानी कि किया करते थे for the fisherman, तो मछुआरे के लिए। whose, अब ये जो whose है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि fisherman के लिए यूज किया गया है, यानी कि fisherman whose, जिस का हार्ड वर्क यानी कि जिसका मेहनत was never rewarded यानी कि उसको कभी रिवॉर्ड नहीं दिया गया, इनाम नहीं दिया गया। वन डे, एक दिन, द फिशरमैन वॉज डोजिंग, तो डोज का मतलब होता है यानी कि हल्की नींद लेना। तो वो क्या, जो फिशरमैन था, मछुआरा था, वॉज डोजिंग, तो वो डोजिंग यानी कि नींद ले रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाकया माना जाता है। तो वो सो रहा था, हैविंग कास्ट यानी कि फैलाकर, हिज लाइन यानी कि अपना जो जाल है उसको बिछाकर, इन द वाटर, पानी में। तो इसका क्या मतलब हुआ, वन डे द फिशरमैन वाज डोजिंग हैविंग कॉस्ट हिज लाइन इन द वाटर, यानी कि एक दिन जो मछुआरा है वो नींद ले रहा था, अपना जो जाल है उसको पानी में फैलाकर। ही फेल अस्लीप, फॉल अस्लीप का मतलब होता है यानी कि नींद आना, तो या सो जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप यानी कि वो सो गया। The monkeys caught many fishes and filled his basket with them. The monkeys यानी कि जो बंदर थे, caught, कैच की सेकंड फॉर्म है caught, जिसका मतलब होता है पकड़ना। तो उन्होंने पकड़ा many fish यानी कि बहुत सी मछलियां पकड़ी, and filled और भर दिया his basket, उसकी बास्केट को, उसकी टोकरी को, with them उनके साथ यानी कि मछलियों से। यानी कि जो बंदर थे उन्होंने बहुत सी मछलियां पकड़ी और उसकी जो टोकरी थी उसको भर दिया।
द फिशरमैन डिड नॉट वेक अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। द फिशरमैन यानी कि जो मछुआरा था, डिड नॉट वेक अप, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का जो है नेगेटिव टेंस यूज किया गया है। तो डिड नॉट वेक अप, तो वो वेक अप का मतलब होता है उठना। तो जो मछुआरा था वो नहीं उठा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत देर तक वो नहीं उठा। द हेल्पफुल मंकीज, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। तो जो मददगार बंदर थे, कैरीड, कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना। तो सेकंड फॉर्म है कैरीड, तो वो उन्होंने ढोया या वो ले गए हिम उसको, टू हिज विलेज, उसके गांव। टेकिंग हिम फॉर डेड, टेक का मतलब होता है वैसे लेना, लेकिन यहाँ पे जो इसका यूज किया गया है वो है समझने के सेंस में, यानी कि समझकर हिम उसको फॉर डेड यानी कि मरा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, द मंकीज द हेल्पफुल मंकीज कैरीड हिम टू हिज विलेज टेकिंग हिम फॉर डेड, यानी कि जो मददगार बंदर थे वो उसको ले गए उसके गांव, टेकिंग हिम फॉर डेड यानी कि मरा हुआ समझकर। When the fisherman woke up, he was surprised to find himself in his village and the basket full of the fish। यहाँ तक देखते हैं when, जब the fisherman यानी कि जो मछुआरा था woke up, wake up की सेकंड फॉर्म है woke up, तो वो उठा। he was surprised, तो वो सरप्राइज था यानी कि हैरान था, to find पाकर, himself खुद को, in his village अपने गांव में, एंड द बास्केट फुल, और जो बास्केट थी यानी कि टोकरी थी वो भरी हुई थी ऑफ द फिश यानी कि मछलियों से। तो इसका क्या मतलब है, जब यानी कि जो मछुआरा था वो उठा, वो खुद को अपने गांव में पाकर यानी कि बड़ा जो है हैरान था, और उसकी जो टोकरी थी वो यानी कि मछलियों से भरी हुई थी। ही टोल्ड द स्टोरी टू हिज नेबर हु वाज ग्रेडी। ही टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड, तो उसने बताया द स्टोरी यानी कि कहानी सुनाई या बताई, टू हिज नेबर अपने पड़ोसी को, हु वाज ग्रीडी जो कि ग्रीडी था यानी कि लालची था। ही वेंट टू द पॉन्ड एंड did what the fisherman had done। he went, go की सेकंड फॉर्म है went, तो वो गया to the pond यानी कि तालाब पर, and did और किया what जो the fisherman had done जो मछुआरे ने had done किया था। यहाँ पे had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द पॉन्ड यानी कि वो तालाब पर गया, एंड डिड और किया व्हाट द फिशरमैन हैड डन जो कि मछुआरे ने किया था। द मंकीज हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, हेल्प आउट का मतलब होता है मदद करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। तो मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो बंदर थे उन्होंने उसकी भी मदद की, वेन जब दे वर कैरिंग वो ले जा रहे थे, यहाँ पे भी वार के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। वेन दे वर कैरिंग जब वो ले जा रहे थे, द नेबर यानी कि पड़ोसी को। अब नेबर के लिए हु है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये हु जो है वो नेबर के लिए यूज किया गया है। हु वाज एक्टिंग जो कि एक्टिंग कर रहा था, टू बी स्लीप यानी कि सोने की, यानी कि जो सोने का नाटक, एक्टिंग का मतलब होता है नाटक करना, तो जो सोने का नाटक कर रहा था उसे ले जा रहे थे। द मैन कॉशनड एट अ डेंजरस टर्न, द मैन यानी कि जो आदमी था, कॉशन उसने कॉशन किया, एट अ डेंजरस टर्न, टर्न का मतलब होता है मोड़, तो डेंजरस यानी कि खतरनाक मोड़ का उसने क्या किया, कॉशन किया, यानी कि कॉशन का मतलब होता है आगाह करना, तो उसने आगाह किया। फूल मंकीज यानी कि बेवकूफ बंदरों, बी केयरफुल यानी कि मोहतात रहो। द मंकीज थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचना। तो उन्होंने क्या किया, बंदरों ने सोचा डैड के, और डेड मैन के, एक जो मरा हुआ आदमी है, कैन ओनली स्पीक तो वो सिर्फ बोल सकता है, विन जब ही बिकम्स वो बन जाता है, अ घोस्ट यानी कि एक घोस्ट बन जाता है। तो ये दोबारा देखते हैं, द मंकी थॉट यानी कि जो बंदर थे उन्होंने सोचा, डेट अ डेड मैन कैन ओनली स्पीक व्हेन ही बिकम्स अ घोस्ट, यानी कि एक मरा हुआ आदमी तभी बोल सकता है जब वो घोस्ट बनता है। द मंकी ड्रॉप्ड हिम, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, तो जो बंदर थे उन्होंने क्या किया, ड्रॉप्ड हिम उसको गिराया, एंड रैन अवे, रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, और भाग गए। द मैन डाइड और जो आदमी था वो मर गया। यहाँ पे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस है, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है।
जो मोरल है वो है इट इज ऑलवेज वाइज, यानी कि ये हमेशा जो है समझदारी की बात है टू स्पीक, बोलना विन ओनली, यानी कि सिर्फ विन वन मस्ट, जब यानी कि किसी को जरूरी हो। तो इसका क्या मतलब है, इट इज ऑलवेज वाइज टू स्पीक वेन ओनली वेन वन मस्ट, यानी कि ये हमेशा समझदारी की बात है, यानी कि जब जरूरी हो तभी बोलें। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे। गुड। जो मोरल है वो है इट इज ऑलवेज वाइज, यानी कि ये हमेशा जो है समझदारी की बात है टू स्पीक, बोलना विन ओनली, यानी कि सिर्फ विन वन मस्ट, जब यानी कि किसी को जरूरी हो। तो इसका क्या मतलब है, इट इज ऑलवेज वाइज टू स्पीक वेन ओनली वेन वन मस्ट, यानी कि ये हमेशा समझदारी की बात है, यानी कि जब जरूरी हो तभी बोलें। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे। गुड।